जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सिमडेगा से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां प्लास्टिक की दुकान में भीषण आग लग गई। धू धू कर ये पूरी दुकान जली है। आसपास की दुकान पर भी खतरा मंडरा रहा है। छोटी दमकल की जो गाड़ी है वो आग बुझाने में जुटी है। बड़ी दमकल गाड़ी का इंतजार किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र का ये पूरा मामला। सिमडेगा से बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्लास्टिक की ये दुकान थी जिसमें भीषण आग लग गई। पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी है। आसपास की दुकानों पर आग की चपेट में आने का खतरा है। छोटी दमकल की गाड़ी फिलहाल आग बुझाने में जुटी हुई है। बड़ी दमकल की गाड़ी का इंतजार किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र का यह पूरा मामला और एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लोगों की वहां पर भीड़ है और आग की लपटें कितनी विकराल है, तस्वीरों में बयां करती हैं। और बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। स्टील मेल्टिंग शॉप एक में हादसा हुआ है। इलेक्ट्रिकल जो फ्लैश है उसमें 2 कर्मी झुलसे हैं। हादसे के बाद दोनों को बोकारो जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों कर्मी की हालत स्थिर है। काम के दौरान अचानक चिंगारी निकली और उसके बाद यह हादसा हुआ। मृत्युंजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, यह हादसा कैसे हुआ? फिलहाल जो गंभीर स्थिति में बताए जा रहे हैं दोनों घायल, उनकी हालत कैसी है? तो मृत्युंजय से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बोकारो से बड़ी खबर है, जहां स्टील मेल्टिंग शॉप एक में यह पूरा हादसा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिकल फ्लैश है उसमें 2 कर्मी झुलसे हैं। हादसे के बाद दोनों को बोकारो जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों कर्मी की हालत स्थिर बताई जा रही है। काम के दौरान अचानक चिंगारी निकली और ये दर्दनाक बड़ा हादसा हुआ है। बोकारो से बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। स्टील मेल्टिंग शॉप एक में पूरा हादसा, इलेक्ट्रॉनिकल फ्लैश से 2 कर्मी झुलसे हैं। और मृत्युंजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, यह दर्दनाक हादसा, फिलहाल क्या राहत पहुंचाई जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लगातार बोकारो स्टील प्लांट में हादसा हो रहा है, उसके बाद भी जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है उनका कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं फिर से एक बार जो है फ्लैशिंग के दौरान जो बिजली के चपेट में आने से 2 मजदूर घायल हुए हैं। दोनों को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार दुर्गा पूजा के समय भी घटना हुई और फिर घटना हो रहा है। लगातार बोकारो स्टील प्लांट में जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, हम कह सकते हैं कि प्लांट में एक जरूर सुरक्षा ऑडिट की जरूरत है और रखरखाव का अभाव कहीं न कहीं दिख रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार ठेका मजदूर जिस तरह से घायल हो रहे हैं, मौत हो रही है, एक बहुत बड़ा जो है वो जांच का भी विषय है। जी, वाकई जांच होनी चाहिए। मृत्युंजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। घर के बाहर खड़ी कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोला बन गई कार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। पटाखे से पेट्रोल की टंकी में आग लगने की बात सामने आ रही है। सिद्धगौर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां पटाखे की चिंगारी से एक कार की जो पेट्रोल टंकी है उसमें आग लग गई और जो गाड़ी थी वो आग का गोला बन गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। पटाखे से पेट्रोल की टंकी में यह आग लगी। सिद्धगौर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो बड़ी खबर जमशेदपुर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एक कार आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि पटाखा छोड़ा गया, उसकी चिंगारी जो कार की पेट्रोल की टंकी थी उसमें जाकर गिरी और उसके बाद आग की क्या स्थिति हुई, समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हालांकि जो आग है उसको बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये कोशिशें बहुत देर तक नाकाफी रहीं और उसके बाद जब ये कोशिश अपनी परवान चढ़ी तब तक कार जो थी वो आग का गोला बन चुकी थी। स्थानीय लोग इस समय परेशान है, इकट्ठा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और घाटशिला उपचुनाव को लेकर जेएमएम ने अपनी कमर कस ली है। जेएमएम के मंत्री लगातार घाटशिला में कैंप करने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी घाटशिला में कैंप करने के लिए जा रहे हैं। मंत्री ने घाटशिला में जीत का दावा करते हुए कहा कि अब हम लोग जीत कर ही घाटशिला से वापस लौटेंगे।
बैग एंड बैगेज बैग लोड हो चुका है, बैगेज बन चुका है। सुबह 9 बजे निकलेंगे और चुनाव परिणाम आने के बाद ही लौटेंगे। और इत्मीनान रहें, आश्वस्त रहें, विरोधियों को हल्ला करने दें। आप कयास और अंदाज में मत जाएं, ज्योतिष लोग नहीं हैं। चुनाव जीते थे, जीतेंगे। खबर जमशेदपुर से, जहां घाटशिला उपचुनाव में JLKM के प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने नॉमिनेशन किया। कार्यक्रम में JLKM के सुप्रीमो और डुमरी विधायक जयराम महतो भी शामिल हुए। विधायक जयराम महतो ने प्रत्याशी रामदास मुर्मू के लिए प्रचार प्रसार किया। घाटशिला में बाहरी भीतरी का नारा देते हुए JLKM के प्रत्याशी की जीत का दावा किया गया। अरे राजा के घर में राजा ना चुना जाए, इसीलिए तो वोट का अधिकार मिला है आपको। अब बिहार में महागठबंधन में लगी चिंगारी का असर अब झारखंड में देखने को मिल रहा है। बिहार चुनाव में JMM को एक भी सीट नहीं मिलने को लेकर पार्टी नाराज है, जिसके बाद पार्टी के नेता अपने साथ धोखा होने का दावा करते हुए झारखंड में भी महागठबंधन पर समीक्षा की बात कह रहे हैं। अब इसको लेकर राज्य में और क्या सियासी रंग देखने को मिल रहा है, वो दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। झारखंड की राजनीति में भूचाल। मैं विश्वास कर रहा हूं और आप हमारे साथ चालबाजी कर रहे हैं। बिहार में JMM के साथ धोखा। राजनीतिक धूर्तता का जैसा परिचय दिया गया है, ये निश्चित रूप से आहत करने वाला है। RJD JMM के रिश्ते में दरार। चुनाव लड़ने के लिए बिहार में समय देना पड़ता है। झारखंड में रहकर बिहार में चुनाव नहीं हो सकता है। झारखंड में महागठबंधन में गांठ। कांग्रेस के ऊपर धोखा देने का आरोप ये उचित नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के शोर के बीच शांत पड़ी झारखंड की राजनीति में अचानक उबाल आ गया है। बिहार में JMM को एक भी सीट नहीं मिलने से पार्टी नाराज है, जिसके चलते झारखंड में गठबंधन की सेहत पर खतरा मंडराने लगा है। पार्टी ने बिहार में अपने साथ छल होने का दावा किया और अब झारखंड में भी महागठबंधन पर विचार करने की बात कह दी। पार्टी निश्चित रूप से आने वाले समय में महागठबंधन के राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप के आधार पर समीक्षा करेगी और संगठन के प्लेटफॉर्म पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर समीक्षा के उपरांत मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के जो अनुकूल होगा उसके अनुरूप निर्णय करेगी। और ये निश्चित रूप से मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के साथ साथ झारखंडी हितों के भी अनुकूल होगा। जो राजनीतिक धूर्तता दिखलाई गई, तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये एक गांठ और गठबंधन के प्रतिकूल असर डालने वाला एक घटना मैं मानता हूं इसे। मैं विश्वास कर रहा हूं और आप हमारे साथ चालबाजी कर रहे हैं। बिहार चुनाव में JMM को छले जाने वाले बयान पर कांग्रेस ने भी झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा करने का दावा किया। वहीं RJD ने इसे JMM की राजनीतिक चूक करार देते हुए कहा कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए बिहार में समय देना पड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और दूसरे दलों के शीर्ष नेता बैठकर इस बात की समीक्षा करेंगे और आने वाले समय में ये प्रयास होगा कि इस तरह के वाकया जो हुए हैं ये दोबारा कभी ना हो। आप अपनी रणनीतिक चूक को और अपने अहंकारी जुबान को जो है कि दूसरे दलों पर आप थोपना चाहते हैं, आपको अपने गिरेबा में मैंने समझना चाहिए। इसलिए बिहार में चुनाव लड़ने के लिए बिहार में समय देना पड़ता है। झारखंड में रहकर बिहार में चुनाव नहीं हो सकता है। आप वहाँ पर हाजिरी लगा के चले आए, वहाँ समय देना चाहिए था अगर बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए था। वहीं झारखंड की राजनीति में आए इस भूचाल को देखते हुए बीजेपी ने महागठबंधन पर सवाल उठाए और सभी को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बता दिया। ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अरे तकलीफ हुआ तो इन्होंने अभिव्यक्त कर दिया ना। भाजपा का इतना बड़ा डर है, ये आपस में एक दूसरे का सिर उठौल करेंगे, गाली गलौज करेंगे
लेकिन अलग नहीं होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में पड़ी दरार क्या झारखंड में भी गठबंधन की सरकार में गांठ डाल देगी। न्यूज़ 18 के लिए दिवाकर तिवारी के साथ संजय सिन्हा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और खबर चाईबासा से, जहां के जगन्नाथपुर प्रखंड के बीडीओ सत्यम कुमार पर क्षेत्र के लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, जिससे पंचायत प्रतिनिधि और आम जनता उनके रवैये से परेशान है। आक्रोशित जनता ने जगन्नाथपुर प्रखंड में सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले सांकेतिक आक्रोश रैली निकालकर अनुमंडल कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किए। सीएम के नाम एसडीओ को मांग पत्र सौंपते हुए लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी। वीडियो इतना वरिष्ठ वीडियो है कि ना तो इससे कोई भी एकदम मुखिया संतुष्ट है, ना तो कोई रोजगार सेवक संतुष्ट है, ना तो कोई स्टाफ संतुष्ट है, ना तो कोई जो है आपका यहाँ चलने वाला जो समिति है, ना आंगनबाड़ी की सेविका खुश है। यहाँ तक कि वहाँ पर बैठे पदाधिकारी और कर्मचारी स्टाफ सभी लोग एक ही परेशान है। पहली बार लोग इस तरह की वीडियो को देख रहे हैं। और इसी बीच धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। काली पूजा में श्रद्धालुओं की भीड़ में फायरिंग हुई है। फायरिंग में कई लोग घायल हुए। जिला परिषद के सदस्य गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने हथियार भी जब्त किया है। घायलों को SNMMCH में इलाज उनका जारी है। इलाके में तनाव की स्थिति पैदा है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जानकारी के मुताबिक जिला परिषद सदस्य अब्दुल मन्नान अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ हथियार को लेकर घुस गए। उसके बाद परिजनों के कुछ युवा सदस्य भी थे। पूजा कमेटी के हथियार लेकर जाने से रोकने पर पहले उन लोगों ने मारपीट की और फिर फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति के गोली लगने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद डीएसपी शंकर कामती पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अब्दुल मन्नान को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग का यहाँ पे जो कमेटी वाला जो आदमी है, हम लोग बोले उसको यही कि मन्नान जी, आपका यहाँ पिस्तौल बंदूक का क्या काम है? यहाँ सार्वजनिक पूजा चल रहा है, तो आपका पिस्तौल बंदूक का तो कोई काम नहीं होना चाहिए चाचा। तो उसी में जो है वो लोग गरमा दिया हम लोग को। जब समझाने गए तो हम लोग का फैमिली का मेरा भगना, बड़ा वाला भगना हम थे, मेरा बच्चा था उसमें, मेरा बच्चा को भी चोट लगा, मेरा भी चोट लग गया, इसमें भगना का भी चोट लगा है। उन लोग सारा मिलकर हम लोग को जो है अटैक कर दिया। मेरा ऊपर खौफनाक बात बोल दिया, ये तुम कौन होता है मेला लगाने वाला, और तुम कौन होता है मेरे को ठोकने वाला। अभी वारदात क्या हुई उसके बारे में बताता ही हुआ कि हम उसको ठोके और वो बोला तुम कौन है। उसी में हम लोग का तुतु में हुआ। उसी में उन लोग का कोई आया, पहले से हाथ चला दिया। मनान जी उधर से लेके अपना बॉडीगार्ड लेके चल रहा है मेला तरफ। तो फिर हमको पता चला कि कुछ झमेला हुआ। फिर हम वहाँ पहुंचे तो देखे कि हाँ झमेला हो रहा। फिर हम लोग दोनों को साइड कर दिए, दोनों को, एक लालू बनर्जी था और मनान जी। फिर बाद में फिर इन लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर देखे तो यहाँ पे हवाई फायरिंग, और एक फायरिंग नीचे भी किया, जिसमें एक लड़का का चोट भी लगा है। अब बड़ी खबर रांची से, जहां बेड़ो थाना इलाके में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मुडामू गांव के अखरा में दीपावली की रात सोमा उराव को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक दीपावली होने की वजह से गांव में अखरा में जुआ खेलते थे, तभी गोलियों की तड़तड़ाहट पूरे इलाके को थर्रा देती है। वहीं इस गोलीकांड में सोमा उराव की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने आनन फानन में सोमा के परिवार वालों को खबर की, साथ ही पुलिस को इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि मृतक आपराधिक छवि का था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक हत्याकांड का खुलासा करती है। सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम सोमा उरांव है, उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई है। तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। प्रारंभिक जांच में कुछ सूत्र हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और हत्या करने वाले अपराधी को जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे।
खबर बोकारो से, जहां काली पूजा खटाल वालों ने स्टंट करने से रोकने पर मारपीट की और मौके पर तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बीएस सिटी थाना क्षेत्र के एक वन अंबेडकर कॉलोनी की घटना है। युवकों ने इस दौरान पूजा कमेटी के लोगों के साथ मारपीट की। घटना देर शाम 12 बजे की बताई जा रही है। पूरा दारू से ज्यादा चूल था। उसके बाद यहाँ से हुआ, उधर से गया है और 150 मतलब 100 से मतलब 50-60 लड़का लेके आया, लाठी पहना, बंदूक गोली सब था उन लोग के पास, राइफल भी ले लेता, सिक्सर, और सब गेट ध्वस्त कर दिया। मेरा भी माथा में चोट लगी और मेरा 3 से 4 कार्यकर्ता जो बहुत बुरी तरह घायल है। SC/ST से थ्रू हम लोग पूजा किया जाता है, जिसको बड़े तत्व लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और सब क्षति कर रहे हैं, नुकसान कर। सब आए यहाँ पर, सब कार भी लगा लेता, सब मारपीट कर लेता, फिर उसके बाद पंडाल उंडाल के सब कार भी सब गिरा रहती है। फिर मेरे बेटा लोग जाकर दौड़ के गए हैं, तो उसके बाद उसी को पत्थर और डंडा से, लाठी से सब मारने लगे। क्या हुआ था, वो लोग आके गाड़ी स्केटिंग कर रहा था, इसी में कमेटी का मेंबर मना किया कि ऐसा मत करो, उसी में हाथापाई से फिर स्टार्ट हो गया झगड़ा पे। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन आई और चली गई। और गुमला नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही। इस दौरान सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने शहर के मेन रोड स्थित एक घड़ी दुकान में छापेमारी कर अरशद अंसारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी रजा कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके पास से तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से कुल 4.6 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत करीब 40,000 रुपए आंकी जा रही है। दुकान के पास थे और उन्हीं का दुकान था, उनके पिताजी चलाते थे, घड़ी का दुकान था। और उस विधिवत उसकी जब तलाशी ली गई तो उस दुकान से 7 पुड़िया ब्राउन शुगर और एक अलग से 2.80 ग्राम जो बैटरी जहाँ रखी हुई थी वहाँ छिपा करके रखा हुआ था। और इस संबंध में उस व्यक्ति से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि कुम्हारपुरा का एक दीपक नाम का लड़का है, वही लड़का हमको दिया था, जो कि एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। आज उसे हम लोग विधिवत गिरफ्तार करके आज। और सैफ गेम्स को लेकर टीमों के रांची पहुंचने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। भारतीय एथलेटिक्स टीम का 4 सदस्यीय पहला ग्रुप रांची पहुंचा, जहां भारतीय टीम ने रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर झारखंडी लोक परंपरा के मुताबिक जोरदार स्वागत किया। न्यूज़ 18 से बातचीत में भारतीय खिलाड़ियों ने कहा कि वह गोल्ड जीतने रांची पहुंचे हैं और उनकी तैयारी पक्की है। भारतीय टीम में शामिल अंतर्राष्ट्रीय जेवलिन खिलाड़ी उत्तम पाटिल अपने जेवलिन के साथ रांची पहुंचे। भारतीय टीम में कुल 90 सदस्य हैं। ऐसे में बाकी सदस्य और दूसरे देशों की टीम कल तक रांची पहुंच जाएंगी। सैफ गेम्स को लेकर जो टीमों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और राजधानी रांची के एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय एथलेटिक्स जो टीम है 4 सदस्यीय दल यहाँ पहुँचा है। कुल 90 सदस्यीय टीम है जो रांची पहुँचेगी, लेकिन आज जो है 4 सदस्यीय टीम यहाँ पहुँची है। स्वागत किया जा रहा है। बोले कि आप लोग यहाँ पहुँचे हैं सैफ गेम्स को लेकर जो रांची में तैयारी है किस तरह की है? बहुत एक्साइटेड है हम, और हमारा स्वागत ही इतना बढ़िया हो चुका है, तो अरेंजमेंट तो पूरा अच्छा हो गया रहेगा। बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है, किस खेल से जुड़े? मेरा नाम प्रणव गुरव है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं 100 मीटर स्प्रिंटर हूँ। अभी पिछले कंपटीशन में फेडरेशन कप में मैं गोल्ड किया था, 10.27 सेकंड्स किया था मैं। देखिए और भी खिलाड़ी हमसे जानेंगे, भारतीय टीम के प्लेयर्स हैं। बोले कि आप किस खेल से हैं, नाम बताइए। मेरा नाम उत्तम पाटिल है, जेवलिन थ्रो करता हूँ। जेवलिन से। जेवलिन में नीरज चोपड़ा का भी नाम आता है, आप भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर हैं, तो इस बार तैयारी जो है पदक जीतने को लेकर है? हाँ, पदक तो लेके जाएंगे। किस स्टेट से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। हाँ। देख सकते हैं जेवलिन, जिस जेवलिन में नाम जो है नीरज चोपड़ा का आता है, और बता रहे हैं नाम क्या होता है आपका? उत्तम पाटिल। उत्तम पाटिल दावेदारी करेंगे यहाँ से पदक को लेकर, राजधानी रांची में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए और भी खिलाड़ी हमारे साथ हैं। हाँ, तैयारी इस बार एथलेटिक्स में कैसी? बड़ी एक नंबर का चल रहा है सर, बढ़िया, हम जीत जाएंगे, ऑल ओवर जीत जाएंगे सर। नहीं, खिलाड़ी बेहतर हैं इस बार? बेहतर है सर। नाम बताइए अपना। प्रकाश गर्दे, 800 मीटर।
इस बार जो माने ट्रैक पर जो रनिंग होगी भारतीय टीम की, वो रनिंग तो जोरदार होगी। पक्का गोल्ड मेडल लेके आएंगे। पक्का। हाँ। यानी इस बार 6 जो देशों की टीम शामिल है, तो भारतीय टीम को अगर हम बोलें कि 100 मीटर्स ये आगे की जो है, उसमें कहाँ देख रहे हैं? गोल्ड पर देखेंगे। गोल्ड पर देखेंगे। हाँ जी सर। तो देख लीजिए कि बिल्कुल जो स्वागत किया गया है, आप देख सकते हैं कि स्वागत जो है झारखंडी कला, जो कह सकते हैं लोक परंपरा, जो संस्कृति है, उसके अनुसार किया गया है। आप जो एक छाता जो है, इस बार अनूठा प्रयोग किया गया है कि छाते के साथ जो देख रहे हैं कि छाता जो है एक दर्शाने की कोशिश है किस तरीके से हमारी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसे यहाँ पर जो है उसके साथ स्वागत करने की तैयारी है। बोल रहे हैं कि एक नए अंदाज में स्वागत है, एक जो छाता हम देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, झारखंड का जो कल्चर है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस कल्चर को लोगों को दिखाएं, क्योंकि पूरे एशिया के, साउथ एशिया के टीम आएंगे, उनको पता चलना चाहिए झारखंड कल्चर में कितना रिच है। तो कुल मिलाकर टीमों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय टीम ने आने की शुरुआत कर दी है। जाहिर है कि पदक को लेकर दावेदारी काफ़ी ज़्यादा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। हजारीबाग में छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शहर के नरसिंह नगर स्थित छठ घाट पर ग्रामीणों ने श्रमदान कर साफ सफाई अभियान चलाया। घाट के किनारे जमी गंदगी को हटाया गया, साथ ही बुलडोजर की मदद से नदी को चौड़ा किया गया ताकि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। स्थानीय लोगों ने बताया कि छठ पर्व के लिए सभ्यता, आस्था, शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। नगर छठ घाट जो है ये नदी है, इसी में हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष लोगों यहाँ छठ करते हैं और हम लोग इस वर्ष भी जो है पुरजोर से तैयारी किए हुए हैं। अच्छे से हर्षोल्लास से सभी लोग एक आपसी भाईचारे के जैसा मनाए लोग छठ का ये पावन पर्व। हम लोग नरसिंह नगर सोसाइटी के ओर से लाइट, साउंड एवं श्रद्धालुगण का जहां तक सुविधा हो सके हम लोग अपने व्यवस्था से इन लोगों का सहयोग करते हैं। और तकरीबन मारखम कॉलेज से श्रद्धालुगण इस नदी तक आते हैं। यहाँ तक नरसिंह स्थान रोड में भी, खपरियावा रोड तरफ भी सब महिलाएं लोग बट के अपना जो है सो छठ पर्व जो है सो मनाती है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा नज़दीक है और इसको लेकर जो तैयारी है वो अभी से ही चल रही है। हजारीबाग के अभी हम मारखम कॉलेज रोड में है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस शिवानी नदी की साफ सफाई में जो श्रद्धालुगण है वो अभी से ही जुट गए हैं। मशीन के माध्यम से साफ सफाई किया जा रहा है। श्रद्धालु जो है वो श्रम दान कर साफ सफाई में जुट गए हैं। बताते हैं कि यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु छठ के दिन यहाँ पहुँचते हैं और हर्षोल्लास शांतिपूर्ण तरीके से छठ पूजा जो है मनाई जाती है। तो हम कह सकते हैं ये जो लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा है, इसको लेकर जो है लोगों का एक आस्था, एक जुड़ाव जो है एक अलग ही देखने को मिलता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।